नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। नूरे सहर सहरी ट्रांसमिशन के साथ आपका मेज़बान फैसल अली बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है और हम इसके सेगमेंट इल्म व आगाही में आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और नुज़ूल कुरान के मौजू के साथ हमारा उन्वान है कुरान और अबलाग यानी मीडिया वसीला। और ये वसीला एक मीडियम है जिस पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नसरीन साहिबा, जिनके साथ हम इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे, जो कि मुसन्निफ़ा हैं रब का पैगाम उसके महबूब के नाम और न्यूज़कास्टर हैं, PhD हैं। तो डॉक्टर साहिबा आगे वजाहत करेंगी कि अबलाग और तालीम, देखिए तालीम क्या है और अबलाग क्या है, इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है और अदवार के लिहाज से इंसानी ज़िंदगी में इस पर क्या असरात मुरत्तब होते हैं। तो ये हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर साहिबा से और डॉक्टर साहिबा इंशाअल्लाह हमें इस मरहले में भी मेरी आगाही देंगी और जो आप लोगों की मोहब्बतों के पैगाम हमें हमारे सोशल मीडिया पे AY मार्केटिंग पे M5 पे कलाम TV पर और मेट्रो 1 न्यूज़ के ज़रिए मुस्तकिल मिल रहे हैं। आपके लाइव कॉल्स के ज़रिए भी जो पैगामात आ रहे हैं उसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। तो डॉक्टर साहिबा अब आपको बताएंगी कि अबलाग और तालीम में क्या फ़र्क है और इसके असरात क्या मुरत्तब होते हैं। डॉक्टर साहिबा प्लीज़। शुक्रिया। देखिए, पहला आपका जो बुनियादी सवाल है उसी से सारे चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो आपने पूछी हैं कि तालीम और अबलाग में क्या फ़र्क है। तालीम जो है दरअसल एक लगे बंधे उसूल के तहत एक ख़ास किस्म का ज़ाब्ता है, ठीक है। और वो ज़ाब्ता क्या है? मसलन मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप अपने बच्चे से बात कर रहे हैं, आपका बच्चा अपनी माँ से बात कर रहा है, ये तो एक सिंपल इबलाग है, ठीक है। तालीम जो है वो एक अहाते में बंद है। वो अहाता जो है उसके डिफरेंट जो है ना मौज़ूआत हैं। मसलन आप साइंस की तालीम, आप माशरती उलूम जिसे कहा जाता था, सोशल स्टडीज़, ठीक है ना, सिविक, आपको स्कूल में अगर आप तो खुद एक टीचर भी हैं, पढ़ाते भी हैं, आप मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं, आप फिज़िक्स भी पढ़ाते हैं। तो फिज़िक्स की तालीम जो है वो है तो कुरान से ली गई है, चूँकि अल्लाह ने कहा तुम पूरी यू विल एक्सप्लोर द एंटायर यूनिवर्स, मीन्स पूरी कायनात को एक्सप्लोर कर लोगे, तुम्हें मैंने वो ताकत दी। बिल्कुल। कहीं उसने कहा हमारी किताब में, बात फिर वहीं आ जाएगी, हमने इसे मौत की किताब बना दिया। बिल्कुल ठीक है ना, कि ये तो बस अब्बा के सोयम पे पढ़ने के लिए मैयत पे पढ़े पढ़े 20 कुरान ख़त्म हो गए। भाई अब्बा ने कभी उस किताब को खोल के नहीं देखा, उस पर अमल नहीं किया, तो तुम 20 कुरान किया, तुम 50 कुरान पढ़ लो, अब्बा को उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब्बा को फ़ायदा उसी से होगा जो अमाल वो दुनिया में करते रहेंगे। या कोई तुम अच्छा अमल कर लो, तुम कोई अच्छा अमल जो कर सकते हो, जिसके लिए बताया गया है कि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा जिस अमल को पसंद करता है वो है मोहब्बत। तो अपने वालिदैन की मोहब्बत में वो जैसे भी किरदार के हामिल रहे हों, और अगर तुम उनके लिए इस्तग़फ़ार पढ़ते हो, उनके लिए तिलावत कलाम पाक, ख़ास तौर पे अब जैसे रमज़ान आता है लोग, तो तुम जब उनके लिए तिलावत करते हो और अल्लाह से दुआ करते हो कि मेरे वालिदैन को उनके गुनाह कबीरा और सग़ीरा को बख्श दे, हम यही दुआ करते हैं। हमारे बच्चे हमारे, जब हम ये हमें करते हुए देखेंगे तो हमारे बच्चे हमारे लिए ये करेंगे। तो अल्लाह ताला उस मोहब्बत को पसंद करते हुए आपकी दुआ सुनता है और उनके वो गुनाह कबीरा और सग़ीरा जो है उनको बख्श देता है। बस यहीं तक है ये मामला। लेकिन जहाँ तक बात है कि ये ज़िंदगी की किताब थी, इसको मौत के बाद बच्चे पढ़ें, लवाहिकीन पढ़ें, और अब तो बात उससे कहीं ज़्यादा आगे निकल गई है। वेरी पैथेटिक। हम मदरसों के बच्चे बुलाते हैं और उनको कहते हैं पढ़ो, वो बस वो बच्चों से पढ़वा दिए आपने। उसका सिर्फ एक फ़ायदा है, वो बच्चे बेचारे यतीम खानों के मदरसों के बच्चे होते हैं, उनको इसमें दिलचस्पी नहीं होती कि उन्होंने 2 सिपारे पढ़ दिए, 6 पढ़ दिए। उनका होता है कि उनको खाना मिल गया। तो किसी भूखे की भूख मिटाना जी, और उसके लिए तिलावत कलाम पाक को वसीला बनाना एक बहुत अच्छा अमल है, मैं मानती हूँ। लेकिन इससे कहीं बेहतर अमल ये है कि उन बच्चों को इसकी जहमत देने के बजाय वो खाना उन्हें बग़ैर तिलावत के पहुँचवा दो, और तिलावत तुम खुद करो,
ताकि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी मोहब्बत भी अल्लाह के पास कबूल हो जाए और वो नेक अमल भी कबूल हो जाए जो उन बच्चों को तुमने बगैर किसी मेहनत और काविश की करते हैं ना, वो बच्चे आते हैं पढ़ते हैं, ठीक है ना। यानी उनको आप, ये तो आप दुकानदारी कर रहे हैं ना, तिजारत कर रहे हैं उन बच्चों के साथ। तुम आओ, मेरे अब्बा को बख्शो, मेरी अम्मा को बख्शो, उसके बदले में मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा या तबर्रुक दे दूंगा तुम्हें। ये तिजारत जो है ना, ये अल्लाह को पसंद नहीं है, माफ़ कीजिएगा। चाहे मेरी इस बात से उन तमाम लोगों को की दिल आज़ारी हो, मैं माफ़ी भी नहीं मांगूंगी इसकी, इसलिए कि हम इस वक्त अब्लाग की और अल्लाह के किसी मामूली, हम उस इब्लाग की बात कर रहे हैं जो अल्लाह का इब्लाग है। अल्लाह कलाम कर रहा है और वो कह रहे हैं तुम्हारे वालिदैन जो हैं वो तुम्हारे मोहसिन हैं, उनका एहसान ये है कि तुम उनके बाद उनके नाम से कोई, अगर तुम साहिब इस्तात हो तो तुम उनके नाम से कोई ऐसा इंतज़ाम कर दो कि वो 5 बच्चे ले लो, 2 बच्चे ले लो, जो तुम्हारी हैसियत है, माली हैसियत है, उनके बेहतरीन खाने और बेहतरीन इलाज मुआलजे और बेहतरीन लिबास का, और सबसे बेहतरीन उनकी तालीम का, यानी दुनियावी तालीम जिससे उनको आइंदा फ़ायदा होना है, उसका इंतज़ाम कर दो। चाहे 2 बच्चे हों, चाहे 1 बच्चा भी क्यों ना हो, उसके अंदर सलाहियत है पढ़ने की, आगे बढ़ने की, वो मेडिकल की तालीम लेना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है फ़ीस के। तो ये सब ताम झाम करने के बजाय ना, ठीक है, मस्जिदों में इतना इतना खाना भिजवाने के बजाय उस बच्चे की फ़ीस दे दो ताकि उस दुनिया के लिए एक करामत प्रोडक्ट साबित हो। जब वो डॉक्टर बनकर निकले, बिल्कुल, तो वो चाहे तुम्हारा एहसान माने या ना माने, तुमने सोसाइटी को एक बेहतरीन गुड जो है ना वो डिलीवर कर दी। बिल्कुल। तो इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। हमें तो हर चीज़ पर कुफ्र का फतवा लगाना बड़ा आसान हो जाता है कि ये क्या कह दिया, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा और ये तो कुरान से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। इसका ताल्लुक़ ही कुरान से है, इस पूरे अमल का ताल्लुक़ ही कुरान से है। कुरान यही तो कहता है कि तुम लोगों को भकारी बनने, चोर, उचक्का, लुटेरा बनने पर मजबूर मत करो। उनकी गुर्बत की वजह से उनके अंदर जो अल्लाह ने सलाहियत दी है उसको भांप कर उनको उस रास्ते पे लगा दो। ये इब्लाग है, ये इब्लाग की सूरत है कि तुम उन्हें एक लगी बंधी तालीम, कि मैं देखूं कि ये बच्चा हिसाब बहुत अच्छा लिखता है, ठीक है ना, आप मैथ्स के टीचर हैं, वो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, आप सलाहियत उसकी भांप लेते हैं, आप उसको कहेंगे बेटा मैं तुम्हें रोजाना मैथ्स पढ़ाऊंगा, तुमसे फीस नहीं लूंगा, ठीक है, तो आपने कितनी बड़ी नेकी की। बिल्कुल। ये उससे बेहतर है कि उसको घर बुलाएं और क्या ये तू शाम का खाना ले जा भाई, खा ले जाके, वो क्या खाना तो खत्म हो जाएगा, खाना भी खिलाएं और उसके साथ ये कहें कि ये भी करो, ये तुम्हारे लिए एक नेकी है जो तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वो आप एक करामत चीज़ जो है वो माशरे को देंगे। अभी हमने पिछले जो प्रोग्राम्स किए वो माशरा कुरान के हवाले से किए, तो यही है माशरे की खिदमत और इब्लाग की सूरत। अब्लाग डॉक्टर साहब फरमा रही हैं कि अब्लाग जो है वो मीडिया, जो कुरान है वो हमें जो सीख दे रहा है, तालीम दे रहा है, वो तालीम क्या है कि हमें इसे आगे लोगों तक पहुंचाना है। और हम पहुंचा किस तरह रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, एक तरीके की तजलील है, हम कुरान पढ़वा रहे हैं सवाब की खातिर, तहकीर है, ह्यूमिलिएशन है। जी जी, तो हम इसको किस तरीके से ख़त्म करें। और डॉक्टर साहब ने साथ साथ तरबियत भी बताई कि तरबियत कैसे होगी, कि हम अब तरबियत का सिलसिला कब शुरू हुआ था ये तो हम अगले उसमें डॉक्टर साहब से पूछेंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि तरबियत ये है कि आपने लाजमी किसी भी शख्स को एक कामयाब फ़र्द माशरे का बनाना है, किस तरीके से, उसकी तालीम की जिम्मेदारियों को पूरा करके। और वो अब्लाग जो मीडिया हमें दे रहा है, मीडिया कौन, हम मीडिया कह रहे हैं कि जो चीज़ अल्लाह का कलाम हम तक आया, किस वसीले से आया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूल करीम तक जिब्राइल वसीला। तो ये सारे वसीले जब अल्लाह हम तक पहुंचा रहा है तो हम उस वसीले को रिवर्स उसी वसीलों से जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं ना आप उसको, हम अल्लाह तक जा रहे हैं वापस। तो लिहाजा और हर चीज़ का इल्म कुरान ने, जी, एस्ट्रोलॉजी, सितारों का इल्म, जिससे आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई, ये रेडियो टीवी की जो इजाद है, ठीक है ना, ये हमारे लिए आई थी कुरान में। अब हम आगे अगर कोई सवाल आप करेंगे तो इस पर मेरे लिए पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। तो ये डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रही हैं, हम इसके ऊपर आगे बात करेंगे अगले सेगमेंट में। यहाँ पे इस सेगमेंट का वक्त हो रहा है इख्तिताम पजीर, तो हम नूर सहर की सहरी ट्रांसमिशन में, जो कि नुज़ूल कुरान इल्म आगाही के सेगमेंट में, जिसका मौजू था कुरान और अब्लाग, जहाँ हमने देखा कि तरबियत किस तरह की जाएगी, तालीम कैसे दी जाएगी और अब्लाग में उसका क्या जिम्मेदारी होगी। तो फ़र्क वाज़े हुआ कि अब्लाग
एक मुख्तलिफ चीज़ है और तालीम मुख्तलिफ चीज़ है, और दोनों का मैच कैसे होता है कि जब हम उस अबलाग को हासिल करते हैं और उसको आगे फैलाते हैं, उसकी तालीम देते हैं, तो एक कामयाब माशरे का फ़र्द बनाते हैं। आप सबके फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलते हैं अगले सेगमेंट में, हमारे साथ बने रहिएगा। मुझे फैसल अली बलोच को और डॉक्टर नसरीन साहिबा को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।